गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक ट्रिक है और अगर ये आपने ये पूरी कंप्लीट मेरी अगर ये वीडियो देखी तो मेरा चैलेंज है आप इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, है ना। ये जो जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा, इस टाइप के जितने भी फार्मूले हैं तो वो आपको रटना नहीं पड़ेंगे। मेरी फुल गारंटी है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप शुरू करते हैं ये वीडियो तो इसमें हमने देखते हैं कि ये देखिए 4 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें मेनली बात क्या है कि अगर ये है एक्स एक्सिस, है ना, और ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, जो भी हो, तो वो वही के वही होते हैं, केवल साइन में चेंज आता है। ठीक है, जैसे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये किस प्रकार से होता है ये मैं आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं, और अगर ध्यान से आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और कभी भी ये टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी बताना पाएंगे बड़ी आसानी से बता पाएंगे। तो पहले ये क्वाड्रेंट में देखिए, क्वाड्रेंट पर वो देखिए, तो यहाँ से 0 से लेके 90 तक एंगल बनता है। अगर सपोज कोई भी एंगल हो माइनस थीटा, तो माइनस थीटा में वो क्या होगा, क्लॉकवाइज चलेगा, अदरवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये क्या है, एंटी क्लॉक चल रहा है। लेकिन क्लॉकवाइज में जब चलता है तो वो एंगल हो जाता है नेगेटिव, है ना। तो माइनस थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, -10, -100, -8, जो भी होगा, तो ये इस साइड में मूव करेगा। जब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में करेगा तो वो हो जाएगा माइनस थीटा। तो उस डायरेक्शन में क्या करते हैं हम कि जो भी एंगल वो बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो वो फर्स्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये मानते हैं हम, है ना। और 90 माइनस थीटा, तो 90 वैल्यू हो गई 0 से 90 यहाँ तक होगी। पहले इसको समझिए, क्वाड्रेंट जो होते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 10 भी किया आपने, 90 माइनस 10 किया तो 80 आता है, तो 80 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और 90 माइनस 1 डिग्री भी किया तो वो 89 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। ओके, तो 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 में कुछ भी ऐड करेंगे, मतलब 1 डिग्री भी ऐड किया तो 91 मतलब वो चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और 180 माइनस थीटा करते हैं, 180 में से कुछ भी माइनस करते हैं, 5 डिग्री भी माइनस किया तो 175 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ भी प्लस करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो 180 से 270 के बीच, तो 180 में कुछ भी प्लस करते हैं तो वो तो चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और 270 प्लस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और माइनस थीटा का है तो भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस थीटा मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और अब यहां से ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो 1 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है 360 का, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो कब एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया। मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, और 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और 360
माइनस थीटा भी तय में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में माना जाएगा। अब हम थोड़ा सा ये लर्न कर लेते हैं कि एक सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब कि कॉफ़ी में शक्कर मिलाओ। तो ये ऐड मीन्स होता है, ऐड से मतलब हो गया, ऐड मीन्स ऑल हो गया, ए फॉर ऑल, शुगर का फर्स्ट लेटर लेते एस, एस फॉर साइन, और टी फॉर टेन, कॉफ़ी से सी आ रहा है फर्स्ट लेटर, तो सी फॉर कॉस थीटा। तो ये अगर लर्न कर लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये इसका बड़ा मेन रोल है इसमें, ठीक है, इस टेबल में मेन रोल है इसी का, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये एक सेंटेंस आप याद कर ले, बस इसको याद करने में कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऐड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर, एस, शुगर का एस, एस फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है ये जब साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। साइन और कॉसेक थीटा जो है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब कैसे होंगे मैं बताऊंगा, मैं पहले ये सब चीज़ समझिए। फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ऐड शुगर टू, तो मतलब 10, और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो 10 और कॉट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो कॉफ़ी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस और सेक जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब दूसरी चीज़ एक और समझ लीजिए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो है 0 से, और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा मतलब माइनस थीटा आ सकता है, और दूसरा 360 प्लस थीटा आ सकता है, 360 माइनस थीटा आ सकता है, या 180 माइनस थीटा आ सकता है, 180 प्लस थीटा आ सकता है। तो मतलब इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते, ठीक है, ये बात याद मतलब एक याद कर लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएंगे वो चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, चेंज नहीं होते, ठीक है। तो केवल साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है, इस टाइप से होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अब दूसरा है ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये जो लाइन है मतलब वाई एक्सिस है आपका, इस एक्सिस पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होते हैं कि साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, ठीक है, और साइन भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वर्टिकल लाइन पे कैसे होंगे ये चेंज, कौन सी होती है ये परपेंडिकुलर लाइन, 90 माइनस थीटा हो या फिर 90 प्लस थीटा हो, तो मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन पे है, और या फिर 270 माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस थीटा हो। तो अब मेरी एक चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा तो टेन होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सेक भी पॉजिटिव। तो इस एक सेंटेंस के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको याद करना है कि ये जो लाइन है 0 से और ये 180, 0 से मतलब इसको एक्स एक्सिस समझिए, एक्स एक्सिस समझिए, तो एक्स एक्सिस पे जो भी रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा, उसमें साइन रेशियो चेंज नहीं होते। साइन का मतलब चेंज नहीं होते, मतलब साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पे अगर हम जाते हैं, रेशियो आते हैं, तो साइन रेशियो चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, और सेक का कॉसेक हो जाएगा। इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होते हैं। अब हम ये टेबल देखते हैं,
अब पहला मैंने बताया था साइन माइनस थीटा जो है, अब साइन माइनस थीटा मतलब इस साइड में आ रहा है, मतलब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और ये परपेंडिकुलर वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें आ रहा है, तो इसमें हमने को क्या याद, मैंने क्या बोला था कि इस लाइन पे जब आता है तो रेशियो चेंज नहीं होते। तो देखिए ये साइन है तो साइन ही रहेगा। अब माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये कॉस तो है नहीं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब नेगेटिव होगा। कॉस नहीं है ये, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा जो है ये क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसके साथ में हम साइन का कॉसेक, तो कॉसेक जो है ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये माइनस कॉसेक थीटा, केवल जो कॉस का साइन चेंज नहीं होता, तो कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होगा। और सेक वाला भी, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए कॉस और सेक और रेशियो चेंज नहीं होते, तो रेशियो हमने चेंज नहीं किए, तो सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा। अब टेन माइनस थीटा ये निगेटिव हो जाएगा, रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये माइनस टेन थीटा और ये माइनस कॉट थीटा, ये आ गया आपका माइनस थीटा में। अब 90 माइनस थीटा कहो या π/2 माइनस थीटा कहो, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, तो 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 हो गया, 90 माइनस थीटा मतलब ये हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन पे हो गया। तो परपेंडिकुलर लाइन पे मैंने क्या बोला था कि साइन रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो ये साइन है तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन भी देखिए, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये रेशियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, तो सारे पॉजिटिव होंगे और केवल क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएंगे, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाता है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होगा, कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। ओके, ये पूरा 90 माइनस थीटा का आपका पूरा कॉलम हो गया। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी होगा तो भी ये वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मतलब रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो ये भी साइन का क्या हो जाएगा, और ये 90 प्लस थीटा है तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और कोसेक होता है, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा इसका, है ना, साइन का पॉजिटिव रहेगा, तो लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना, 90 प्लस थीटा है तो इस पे रेशियो चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, एक तो रेशियो चेंज होगा, कॉस हो जाएगा, और साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा, तो एक तो साइन हुआ, और कॉस क्या होगा, साइन पॉजिटिव है तो साइन ये पॉजिटिव कर दिया हमने, और ये कॉस जो है ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस टेन का कॉट हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा कॉट थीटा, और कोसेक जो है कोसेक का होगा सेक, लेकिन साइन और कोसेक के साइन नहीं चेंज होते, तो ये सेक कोसेक है तो कोसेक का रेशियो चेंज कर दो, सेक थीटा, लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा, सेक का हो जाएगा माइनस कोसेक, कॉट का हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ओके, अब 180 माइनस थीटा, 180 या इस एक्स एक्सिस पर मतलब 0 और ये 180 माइनस थीटा पे क्या होगा, रेशियो चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है तो रेशियो तो वही रहेंगे, तो रेशियो साइन का साइन ही रहेगा, देखो साइन थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा कॉस थीटा, और टेन का टेन ही रहेगा टेन थीटा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा कोसेक थीटा, सेक का सेक ही रहेगा सेक थीटा, और कॉट का
कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। अब इसके साइन देख लेते हैं। तो 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के और कोसेक के साइन प्लस के रहेंगे, बाकी सब। तो ये साइन जो है, ये साइन और ये कोसेक, इसके साइन चेंज नहीं होंगे, बाकी के सबके साइन निगेटिव आएंगे। ठीक है, तो ये कोसेक के मैंने पॉजिटिव किया और साइन के पॉजिटिव, बाकी सबके निगेटिव है। और 180 माइनस थीटा पे रेशियो चेंज नहीं होते, 180 प्लस थीटा पर भी रेशियो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा जो है वो काय में tan और कॉट इसके पॉजिटिव रहेंगे, तो tan ये है, तो रेशियो भी नहीं चेंज होगा। तो ये हो गया tan थीटा, tan पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब बाकी के सबके तो ये नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा फिर ये वाई एक्सिस पे है, रेशियो क्या पे 270 ये, तो ये पूरा वाई एक्सिस है, तो इस पे रेशियो चेंज हो जाएंगे। तो और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो रेशियो भी चेंज होंगे और tan के क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो पहले tan वाला हम कर लेते हैं, तो रेशियो चेंज करो तो tan का हो जाएगा कॉट, और साइन चेंज नहीं होते, और कॉट का हो जाएगा tan, और ये होगा पॉजिटिव। ओके, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन का रेशियो इस पे चेंज करना है, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, tan का हमने कर ही दिया, और कोसेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और tan का कॉट का tan हमने कर ही दिया, ये पॉजिटिव रहेगा। अब आते हैं 270 माइनस प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा भी, ये भी वाई एक्सिस पे है ना, परपेंडिकुलर लाइन पे। परपेंडिकुलर लाइन पे जो रेशियो होंगे उसके रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो इसके भी चेंज होंगे। ठीक है, और साइन किसके, कॉस और सेक के साइन प्लस में रहेंगे। तो पहले कॉस और सेक को कर देते हैं, ये कॉस है, तो कॉस का पहले तो रेशियो चेंज करो, तो ये साइन थीटा, और कॉस का रेशियो चेंज, साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, ये वाला कॉस देखेंगे, इससे नहीं, साइन इससे नहीं लगाएंगे, इसी से लगाएंगे। ठीक है, और सेक का हो जाएगा कोसेक, तो ये पॉजिटिव रहेगा, कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा। अब बाकी सब जो है वो हमने कॉस को पॉजिटिव रखा और सेक को भी पॉजिटिव, लेकिन सेक का रेशियो चेंज हो जाएगा, सेक का कॉसेक और कॉस का हो जाएगा साइन। बाकी सब साइन का करो तो एक तो माइनस में होगा, माइनस, और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हमने कर ही दिया, tan का हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कोसेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कॉट का हो जाएगा माइनस tan थीटा। ओके गाइस, अब 360 माइनस थीटा, 360 हो गया यहां पर, 360 आ गया, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 पूरा 1 रिवॉल्यूशन हो गया, फिर वापस माइनस, तो नेगेटिव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब ये क्या 360 एक्स एक्सिस पे आ गया। जब एक्स एक्सिस पे रेशियो रहता है, मतलब इस वाली लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब होता है तो रेशियो चेंज नहीं होते। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी रेशियो होता है तो रेशियो चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का, लेकिन कॉस और सेक वो पॉजिटिव होंगे। तो पहले कॉस का कर लेते हैं, तो कॉस, इस पे रेशियो चेंज नहीं होंगे, और कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा ही होगा, और एक सेक थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बाकी नेगेटिव होंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन
360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉट 360 माइनस थीटा तो ये माइनस कॉट थीटा। ओके गाइस, अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, एक रिवॉल्यूशन इसने पूरा कंप्लीट किया और प्लस और तो फिर वापस बढ़ेगा वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली गई वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू चली गई, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पर ही आ रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होंगे, रेशियो चेंज नहीं लेंगे होंगे, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये प्लस होगा साइन थीटा, ये कॉस होगा कॉस थीटा, ये टेन होगा टेन थीटा, ये कॉसेक होगा कॉसेक थीटा, और ये सेक होगा सेक थीटा, और ये कॉट होगा कॉट थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, इस प्रकार से होती है। अब इसमें मैंने लिखा है एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कि कितने रिवॉल्यूशन हैं, तो n इंटू 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और n इंटू 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 690 को हम क्या लिखेंगे, 720 माइनस 30, तो ये होगा 690, तो मतलब दो रिवॉल्यूशन 270 में मतलब दो रिवॉल्यूशन, मतलब ये हो गया 2 इंटू 360 माइनस थीटा, इस टाइप का ये हो गया है ना, तो इसको ऐसे ही समझिए। तो जितने भी रिवॉल्यूशन हो और n इंटू 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा और n रिवॉल्यूशन, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसमें रेशियो चेंज नहीं होते, केवल कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस साइन थीटा होगा और ये कॉस थीटा होगा और ये माइनस टेन थीटा होगा, मतलब 360 माइनस थीटा के जैसा ही नेचर होगा, माइनस कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा हो जाएगा और माइनस कॉट थीटा। अब n इंटू 360 या फिर n इंटू 2 पाई का मतलब होता है 360, 2 पाई मतलब होता है 360, है ना, तो ये रेडियन में 2 पाई इंटू एन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी रिवॉल्यूशन प्लस कंप्लीट करें और प्लस, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते और रेशियो चेंज नहीं होते, तो साइन थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, सारे पॉजिटिव में रहेंगे, ये सेक थीटा हो जाएगा और ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, ये पूरी मैंने टेबल समझा दी है, अब इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो अब हमारा कैसे फटाफट हम इसके निकालते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू, अब 270 जो है वाई एक्सिस पे आता है, तो वाई एक्सिस पे आता है तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेशियो चेंज होते हैं, तो ये कॉस है, कॉस का हो जाएगा साइन, ये रेशियो चेंज कर दिए मैंने, ठीक है, रेशियो चेंज कर दिए। अब साइन क्या आएगा, 270 माइनस थीटा मतलब 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 है नहीं है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब इसमें हम टेबल में देख लेते हैं, कॉस है हमारा ये कॉस 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा आता है। और भी एक आध और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक आध और फार्मूले देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो ये भी क्या है, 270 मतलब वाई एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आता है तो रेशियो चेंज होंगे, तो कॉसेक का हो जाता है सेक थीटा। अब कॉसेक प्लस में रहेगा कि माइनस में, अब हमको इसमें नहीं देखना है ना, अब ये देखो अपना दिमाग चले, जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे, तो 270 प्लस थीटा 270 वाई एक्सिस पे तो रेशियो चेंज हो जाएंगे, तो कॉसेक का हमने सेक कर दिया। अब साइन देखिए, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, ये देखिए 270 प्लस थीटा हो जाता है, 270 प्लस थीटा मतलब हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पर है
कोसेक, सेक नहीं है, ये वाला सेक नहीं देखेंगे, ये वाले देखेंगे रेशियो। तो कोसेक जो है वो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब इसमें टेबल में देख लीजिए, कोसेक है और 270 प्लस थीटा, 270 माइनस कोसेक। आपका आंसर मतलब सही आ रहा है। और भी एक आध और देख लेते हैं। सेक 90 प्लस थीटा, तो ये 90 है तो 90 भी वाई एक्सिस पे, तो मतलब रेशियो चेंज हुए, तो रेशियो चेंज हुए तो सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब साइन देखिए, तो किस क्वाड्रेंट में साइन किससे आएगा, कि क्वाड्रेंट ढूंढिए किस में आ रहा है। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन और कॉसेक, तो यहाँ है सेक, तो मतलब माइनस आएगा। ठीक है, तो देख ले, सेक ये 90 प्लस थीटा वाला ये कॉलम है, तो माइनस कॉसेक थीटा। तो ये टेबल जो है आपको ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये बड़ी तो वैसी टेबल है, तो आप कर सकते हैं इसको, है ना। ये आपको पूरा मैंने टेबल बता दी, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, तो आपके पास ये मेरी गारंटी। और अगर नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।